हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दिव्य क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल सिस्टम थ्योरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करना चाहती हूँ जो लास्ट लेक्चर में रह गया था। दैट इज टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन गिवन बाय टेलकट पार्सन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टेलकट पार्सन किस तरीके से सोशल एक्शन को डिफाइन करते हैं। उन्होंने इसके 3 टाइप्स भी बताए हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एक्शन। इंस्ट्रूमेंटल एक्शन में क्या होता है कि हमारा कैलकुलेटेड गोल होता है और उस गोल तक पहुंचने के लिए हम कौन से एफिशिएंट मींस चूज करते हैं। एग्जाम्पल, लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स टू गेट प्रमोशन। फिर आता है एक्सप्रेसिव एक्शन, यानी कि जिससे हमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। एग्जाम्पल, क्राइंग व्हेन हर्ट। मोरल एक्शन जो हमें बताता है क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। एग्जाम्पल, हेल्पिंग अ नीडी पर्सन। अब हम लोग बात करते हैं सोशल सिस्टम थ्योरी के बारे में। तो टेलकट पार्सन कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग एक्शन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता। पार्सन कहते हैं कि ये इट इज नॉट एम्पिरिकली डिस्क्रीट बट अकर्स इन कॉन्स्टलेशंस, यानी कि एक्शन को हम अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्ट्स में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टलेशन के फॉर्म में होता है और यही कॉन्स्टलेशन सोशल सिस्टम बनाता है। तो पार्सन कहते हैं कि सोशल सिस्टम क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन हो गया, किसके बीच में 2 या 2 से ज्यादा एक्टर के बीच में जब एक इंटरैक्शन होता है जो गाइडेड बाय द शेयर्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज से गाइडेड हो। और ये एक्टर्स का कुछ सोसाइटी में कुछ स्टेटस होगा और उस स्टेटस से रिलेटेड कुछ रोल होगा, तो ये सोशल सिस्टम बनाता है। फिर आगे बात करते हैं वो एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम। पार्सन कहते हैं कि सोशल सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहला आता है एक्टर। एक्टर क्या हो गया, वो इंडिविजुअल जो एक्शन परफॉर्म करेगा। फिर आता है इंटरैक्शन। अब जब 2 या 2 से ज्यादा एक्टर्स मिलेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तब सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। स्टेटस एंड रोल। स्टेटस क्या है, जो एक्टर सोसाइटी में जो उसकी पोजीशन होगी। एग्जाम्पल, अगर आपकी केस में ले तो स्टूडेंट आपका स्टेटस हो गया। रोल, उस स्टेटस से क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। जैसे अगर हम बात करें कि स्टूडेंट का रोल क्या होगा कि वो हार्ड वर्क करे, डिसिप्लिन में रहे। फिर आता है रोल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब जब डिफरेंट रोल्स मिलते हैं एक स्टेबल पैटर्न इंटरैक्शन बनता है और यही जो इंटरैक्शंस होते हैं वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज से गाइडेड होते हैं। फिर आता है वैल्यूज। वैल्यूज जो सोसाइटी के कुछ शेयर्ड आइडियाज होते हैं जो सोसाइटी में इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। सिचुएशन यानी कि फिजिकल एंड सोशल कंडीशन जिसके अंदर एक्शन होता है। फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रेटिफिकेशन, यानी कि एक्टर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाहता है। अब ये तो एलिमेंट्स हो गए सोशल सिस्टम के बारे में। फिर टेलकट पार्सन कहते हैं आगे चल के मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म वो प्रोसेस है जो इंडिविजुअल की बिहेवियर को रेगुलेट करता है ताकि एक सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो ये मैकेनिज्म 2 तरीके से होते हैं, सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे इंडिविजुअल सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज और जो सोसाइटी में जो रोल एक्सपेक्टेड है आपका उसको इंटरनलाइज करता है ताकि एक इंडिविजुअल उस सोशल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके। जैसे एग्जाम्पल, चाइल्ड है, वो बच्चा फैमिली से, स्कूल से कुछ वैल्यूज सीखेगा, फ्रॉम रेस्पेक्ट करना बड़ों की, डिसिप्लिन करना, कोऑपरेट करना। फिर आता है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल मेथड जहाँ पे सोसाइटी इंश्योर करती है कि हम एक जो इंडिविजुअल जो एक्टर है वो उस नॉर्म्स के कंफर्म रहे, उस नॉर्म को मान के चले। इसमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट आते हैं। रिवॉर्ड्स यानी कि अगर आप उस नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन अगर उस नॉर्म से आप डिविएट हो रहे हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि एजुकेशन सिस्टम में चीटिंग को रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं और अगर आप उस रूल्स को वायलेट करते हो तो आपको पनिश भी किया जाता है। अब आगे बात करते हैं द 4 सब सिस्टम। पार्सन कहते हैं कि जितने भी जो सोशल एक्शन होते हैं वो कभी भी एक सिस्टम में नहीं रहता है, एक सिस्टम के अंदर नहीं होता है, बल्कि कुछ ऐसे इंटर रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू सोशल एक्शन जो ऑपरेट करते हैं। तो उन्होंने 4 ऐसे इंटर रिलेटेड सिस्टम्स के बारे में बात किया है। पहला आता है पर्सनालिटी सिस्टम। पर्सनालिटी सिस्टम यानी कि एक्टर की मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं कि उस एक्टर का, उस पर्सन का गोल क्या है, मोटिवेशन क्या है, डिजायर क्या है, फीलिंग क्या है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर स्टूडेंट है, उसको एग्जाम है, पास करना है, तो उसको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी उसका कुछ आगे फ्यूचर सिक्योर होगा, करियर बिल्ड होगा और उसके पेरेंट्स को प्राउड फील करेंगे उसके पेरेंट्स। फिर आता है कल्चरल सिस्टम। कल्चरल सिस्टम इसमें वैल्यूज, नॉर्म्स और बिलीव्स आते हैं। ये बताते हैं क्या सही है, क्या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है।
जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें कि सोसाइटी हमें बताती है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो उस एजुकेशन के लिए हमें हार्ड वर्क करना होगा, हार्ड वर्क से सक्सेस मिलेगी, चीटिंग हमें नहीं करना है। फिर आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में रोल्स और रिलेशनशिप्स देखते हैं, यानी कि आप बाकी एक्टर से, बाकी पर्सन से कैसे आप इंटरैक्ट करते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट का, अगर रिलेशनशिप देखें, अगर टीचर के साथ देखें तो टीचर के साथ क्या रिलेशनशिप है कि टीचर उसे गाइड करेगी, गाइडेंस देगी। पेरेंट्स के साथ क्या, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे, मोरल सपोर्ट देंगे। फ्रेंड्स के साथ क्या होगा कि फ्रेंड्स साथ में मिलके एक ग्रुप डिस्कस करेंगे, साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। फिर वो जिस स्कूल या कॉलेज में वो इंस्टीट्यूशन उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो ये सोशल सिस्टम क्या बताता है कि आपका जो रोल है उसके साथ आप अलग रोल, बाकी जो पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है आपका। फिर आता है ऑर्गेनिक सिस्टम, जिसको हम बिहेवियरल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें बताता है कि आपकी क्या बायोलॉजिकल कैपेसिटी कितनी है कि आप उस एक्शन को परफॉर्म कर सको। अब अगर स्टूडेंट है, उसको एनर्जी की नीड होगी, उसका अगर हेल्थ सही होगा, ब्रेन फंक्शन करेगा प्रॉपर, तभी वो एग्जाम दे पाएगा। तो ये हो गई 4 सब सिस्टम के बारे में। अब आगे ये तो सोशल सिस्टम के बारे में था। तो हमें देखा कि सोशल सिस्टम टेलकर पार्सन क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर सेट ऑफ इंटरेक्शंस है जहाँ पे इंडिविजुअल अपने रोल्स परफॉर्म करते हैं। वो रोल्स किससे गाइडेड होते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज से होते हैं। और हमने देखा था कि इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। जब ये जितने भी जो हमने सिस्टम की बात की वो अगर प्रॉपर फंक्शन करेंगे, तभी हर एक सिस्टम का एक स्पेसिफिक रोल होता है, उसको प्रॉपर फुलफिल करेंगे, तभी एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा। फिर उन्होंने आगे चल के बताया कि हर एक सोशल सिस्टम के बारे में जो हमने देखा है, हर एक सोशल सिस्टम कुछ ना कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स परफॉर्म करती है ताकि वो सरवाइव कर सके। तो यहीं से चल के आगे उन्होंने थ्योरी दी अपनी फेमस AGIL फ्रेमवर्क, जो हमें बताता है कि कैसे सोशल सिस्टम ऑर्डर स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, जिसको हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखें।